नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबर सबसे पहले रायपुर से। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लिखी है पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने। उन्होंने पत्र लिखा है कि आप खुद मरवाही विधानसभा उपचुनाव लड़ें, ताकत दिखाने का ये सही समय है। और इस पत्र के बाद अब बीजेपी संगठन में चर्चा है। डॉक्टर गंभीर सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। उसके बाद जो युद्धवीर सिंह जूदेव हैं, उनका ये पत्र लिखना, इस पत्र का सामने आना, जूदेव ने ये पत्र लिखा है। युद्धवीर सिंह जूदेव पूर्व विधायक हैं। उन्होंने लिखा है विष्णुदेव साय को, बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने कहा कि आप खुद मरवाही का विधानसभा उपचुनाव लड़ें, ताकत दिखाने का ये सही वक्त है। इस पत्र के बाद अब बीजेपी संगठन में चर्चा लगातार चल रही है। डॉक्टर गंभीर सिंह वो बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जोगी, कांग्रेस ने अमित जोगी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को, और उसके बाद अब ये लेटर सामने आया है कि ताकत दिखाने का यही सही समय है। विष्णुदेव साय खुद चुनाव लड़ें, मरवाही उपचुनाव। मरवाही को जोगीलैंड भी कहा जाता है। और सीधा आपको लिए चलेंगे सहयोगी ममता के पास। वो युद्धवीर सिंह जूदेव से चर्चा भी कर रही हैं। ममता, लगाते रहे और निःशुल्क मेडिकल हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं पूरे विधानसभा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें चिट्ठी लिखी है युद्धवीर सिंह जूदेव ने। उनसे बात करते हैं। सर, युद्धवीर सिंह जूदेव ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया कि चुनाव आप क्यों नहीं लड़ते। इस चिट्ठी को इस तरह से माना जा रहा है कि ये तंज कसा है आपसे, तो क्या तलखियां हैं या किस तरह से लिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक प्रक्रिया है। प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति है, केंद्र में केंद्रीय चुनाव समिति है और यहाँ प्रदेश चुनाव समिति का बैठक 3 तारीख को हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और चुनाव समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। और उसमें जितने भी नाम आए उसमें काफी विचार विमर्श हुआ और 4 नाम का पैनल बनाकर हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था। और केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम प्रत्याशी के रूप में तय किया है। यही भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण का ये सिस्टम है। और जहां तक युद्धवीर जी के चिट्ठी का मामला है, उस परिवार से हम लोगों का कई पीढ़ियों का रिश्ता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मेरे राजनीतिक आदर्श रहे हैं और मैं समझता हूं जिस मुकाम पर हम हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है और एक शुभचिंतक के नाते भी हो सकता है चिट्ठी लिखे हों। लेकिन फिर गंभीर सिंह जो है, डॉक्टर गंभीर सिंह, उनको आपने प्रत्याशी बनाया है और एक तरह से कहें कि मरवाही चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो गया है तीनों पार्टियों के लिए, जोगी कांग्रेस बीजेपी के लिए। अब जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई, ऐसे में अगर पार्टी से ही कोई सजेस्ट करे, पूर्व विधायक सजेस्ट करे, आपको नहीं लगता कि एक तरह से जो प्रत्याशी है उनका भी मॉरल डाउन हो सकता है और पार्टी के बीच में भी एक गलत जो है वो नहीं, कोई मॉरल डाउन नहीं होगा। इस तरह की स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। जो शुभचिंतक रहते हैं उनका नाम आखिर पार्टी तक पहुंचाते ही हैं। लेकिन उसका ये मतलब अब उनको मालूम नहीं रहा होगा कि कल ही घोषणा होना है। ये तो एक इत्तेफाक की बात भी हो सकती है ना। हाँ। तो इस तरह से जो शुभचिंतक रहते हैं वो मिल के भी बड़े नेताओं के पास जाते हैं कि अच्छा रहेगा। तो ये कोई मेरे नजर से कोई गलत नहीं। इतने करीबी संबंध होने के बाद में आपको नहीं लगता कि पर्सनली वो बोल सकते थे या वो करते थे? सोशल मीडिया पे अचानक से चिट्ठी और इस तरह से वायरल कर रहे हैं। और नहीं, हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है।
तो इस चिट्ठी को लेकर कोई अनुशासनहीनता या कोई किसी में नहीं माना जाएगा, एक सजेशन के तौर पे? मेरे विचार से तो कोई इसमें अनुशासनहीनता है। कोई मिल के बोलता है, कोई चिट्ठी लिख के मिलता है, अपने लोगों के लिए सिफारिश करता है। जी जी। मरवाही चुनाव को लेकर सर डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, क्या मान के चल रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है? निश्चित रूप से मरवाही का विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि डॉक्टर गंभीर सिंह वहां के रहने वाले हैं और MBBS डॉक्टर हैं, बहुत वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। और चूंकि मरवाही उनका नेटिव प्लेस है, तो वहां पर तो कई वर्षों से वो लगातार मेडिकल हेल्थ कैंप लगा के निःशुल्क लोगों की सेवा करते आए हैं। और रायपुर में भी उनका अस्पताल है, तो वहां भी उस क्षेत्र की लोगों का, जो बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं। अपन ऐसा करते वहाँ गार्डन के वहाँ कर लेंगे। मैं आज अम्मा महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो स्नेहमयी माँ थी, वो ममतामयी माँ थी, वो वात्सल्यमयी माँ थी। अरे मोबाइल ऊपर करो भैया, किसका है यार? महारानी होकर भी ऊपर कर दो। उन्होंने अरे नीचे कर भाई, नीचे कर। जनता की सेवा का व्रत लिया था। वो सेवा की पर्याय बन गई थी। अन्याय के खिलाफ संघर्ष का वो प्रतीक थी और सारा जीवन उन्होंने भारत माता के चरणों की सेवा में और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आज जो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ तक पहुँचाने में, पुष्पित और पल्लवित करने में श्रद्धेय राजमाता जी का अतुलनीय योगदान है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, प्रणाम करता हूं। बस हो गया, हट जाइए, अब जान दीजिए। बहुत तेजी से जो पूरा घटनाक्रम हम लगातार आपको बता रहे हैं, जैसे अभी ममता बात कर रही थी मरवाही चुनाव को लेकर, फिर अचानक से सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीधे हमने आपको सुनवाया, वो पहुंचे हुए हैं राजमाता की छतरी। क्या कुछ उन्होंने कहा, श्रद्धेय राजमाता को उन्होंने नमन भी किया है। आज ही सिक्का भी जारी किया जाने वाला है। और इन सब के बीच वापस जो छत्तीसगढ़ का घटनाक्रम है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। ये चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय को ही चुनाव लड़े, ये इस चिट्ठी का मजमून है। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने लिखा है। जूदेव परिवार की जो परंपरा है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, सियासी परंपरा। और धनंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, पत्र लिखा गया है युद्धवीर सिंह जूदेव की तरफ से, पूर्व विधायक भी हैं, ताकत दिखाने का यही समय, और विष्णुदेव साय खुद लड़े मरवाही विधानसभा उपचुनाव। आपका छोटा सा रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय के नेतृत्व को अस्वीकार किया गया, स्पष्ट हो गया है। और जिस प्रकार से मरवाही में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में ही अस्वीकार किया जा रहा है। जनता तो बाद में स्वीकार करेगी नहीं करेगी, रिजल्ट बताएगा। ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, अंतरकला है, गुटबाजी है। और प्रत्याशी चयन को लेकर सवाल जो है पूर्व विधायक जूदेव सिंह के द्वारा उठाया गया है। और कहीं न कहीं विष्णुदेव साय की जो नेतृत्व है, उसको जो भाजपा के लोग अस्वीकार कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया जी। लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। क्या कोई अंदर खाने में बड़ी हलचल है, कोई दिक्कत है, कोई गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बूथ के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में प्रत्याशी चयनित होता है और वो प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे और हम प्रत्याशी चयन में हमारे कार्यकर्ताओं के जो अभिमत है उसको महत्वपूर्ण देते हैं। स्थानीय नेता है उसके महत्वपूर्ण होता है और जनता का जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी तरीके से होता है। जी, लेकिन इस पारदर्शी चयन में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सवाल दरअसल यही है धनंजय जी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के परिपाटी की प्रत्याशी चयन कैसे किया जाएगा, उस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मरवाही की जनता ने तो मन बना लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीने को कामों पर और कांग्रेस के रीति सिद्धांतों पर मुहर लगाएंगे। और बाकी जो भाजपा की जो स्थिति है वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता ही उस प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मुकाबला आपका किससे है? भाजपा से है मरवाही में या जोगी से है? देखिए, हमारा मुकाबला जो है मरवाही के जो विकास को 15 साल तक जो अवरुद्ध करके रखा गया था, मरवाही के विकास को बाधित किया गया था,
और भाजपा की बी टीम के जो वहाँ पे गठबंधन रहा, जिस मरवाही की जनता को भ्रमित किया गया है, इन सारे विषयों से हमारी लड़ाई, हमारा उद्देश्य मरवाही को डेवलप करना, मरवाही को उसका अधिकार देना, मरवाही को विकसित करना है। जी, आपको कहीं नहीं लगता कि जोगी कांग्रेस कहीं आमने सामने भी है? देखिए, मैंने पहले कहा है कि मरवाही की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है किस प्रकार से 15 साल तक उसके क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया गया। एक राजनीतिक 15 साल तक विकास रोका गया, पर जनता ने जोगी पर भरोसा जताया बार बार। धनंजय जी, देखिए, दिवंगत नेता अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी बात अलग रही है। और मैंने पहले कहा कि भावनात्मक रूप से जो मरवाही की जनता को हमेशा से धोखे में रखा गया है, अब मरवाही जनता समझ चुकी है, मरवाही को विकास दिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो है विकास कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि बाकी पार्टियों का भी रिएक्शन मिले।